भगवान का नित्य दर्शन कीजिए। आपके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका आपके कारोबार को कोई बांध ना पावे, उसके लिए कनेर का फूल भगवान महादेव को जब तब कभी मौका मिले तो चढ़ाइए। शंकर जी को कनेर का फूल चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका उल्टी पुल्टी ये बलाएं छू नहीं पाती, ऐसा से पुराण में लिखा है। करवीर लिखा है, करवीर कहते हैं कनेर का फूल। कनेर के फूल की इतनी बड़ी महिमा बताई। श्रद्धा पूर्वक से भक्त को चाहिए कि वह प्रतिदिन ओमकार शब्द का जप करे। सूतक पातक में, ऋतुमती धर्म में आप मालाई तो नहीं ले सकते, वैसे तो भगवत नाम उच्चारण कर सकते हैं, करना चाहिए। 3 काल में नहीं कर सकते तो यहां स्पष्ट लिखा है कि सुबह और शाम संध्या काल में ओम ओम शब्द का उच्चारण करो। ओम से हार्ट मजबूत होता है, ओम से विकृति नहीं होती, संस्कृति सुरक्षित रहती है, नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है ओम से। 900 बार जो लोग ओम रोज जपते हैं उनके शरीर का भारीपन समाप्त होता है, मोटापा खत्म होता है, उनकी चमड़ी गलकर बाथरूम के बहाने माध्यम से बाहर निकल जाती है। ओम का इतना बड़ा प्रभाव है। प्राणायाम नित्य किया करें, भोर में थोड़ा जल्दी जागें, ओम ओम शब्द का उच्चारण करें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पूछा जाता है कि गुरुदेव से जो मंत्र लिया है ऐसी आदत में बात आ गई है, वो तो चलते फिरते अपने आप निकलता है, तभी तो ये पता लगता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, और जपते जपते माला छूट जाती है। हम लोग आपसे बात भी करते रहते हैं और अंदर गुरु मंत्र चलता रहता है, वो अपनी हैबिट में आ जाता है। मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, लेट बाथरूम के समय पर भी मेरे चिंतन में गुरु मंत्र होता है। मैंने एक बार पूज्य रामसुखदास जी महाराज जी को ये बात कही थी कि बड़ी दुविधा हो गई है, मंत्र हर समय चलता है, तो एक कबीर साहब की बात बता रहे थे। उन्होंने एक बात सुनाई कि कबीर के 2 चेले थे और कबीर साहब ने दोनों को मंत्र दे दिया। एक तो मंदिर में जप करता था और एक जब वो लेट बाथरूम के लिए बैठता है तब वो जप करता, उसके अंदर से निकलता वो। तो जो मंदिर में जप करता था उसने गुरुजी को शिकायत करी, कहा ये कैसा चेला है, ये जब लेट बाथरूम जाता है, ये बता रहा था कि उस समय भी इसके हृदय में मंत्र चलता है और मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं तो मंदिर में बैठता हूँ तब ही मेरे अंदर से आवाज निकलती है, बाहर तो ताला डाल देता हूँ बिल्कुल। तो चेले को बुलाया गया, क्यों तू ऐसा करता है? तो उसने कहा गुरुजी आपने ये कहा था कि मृत्यु से बचने के लिए गुरु मंत्र एक बड़ा श्रेष्ठ साधन है, तो गुरुदेव आप ये बताइए क्या मौत तभी आएगी जब हम मंदिर में बैठे होंगे, लैट्रिन बाथरूम कर रहे होंगे, क्या उस समय मृत्यु नहीं आ सकती? गुरुदेव आप हमें बता दें। गुरुदेव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण होना चाहिए। जब आप बैठे हैं तब माला हाथ में हो, चलते फिरते जिस स्थिति अवस्था में, चाहे आप नहाए हैं चाहे आप नहीं नहाए, ये स्नान की पोजीशन ये तो सब अनुष्ठानिक रूप से आप बैठकर दिया जला करके आप कर रहे हैं, उसके लिए जरूरत होती है। लेकिन चलते फिरते बैठते जिस देश में परवेश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, ये मंत्र माला लेकर एक जगह पर बैठे ही इसलिए जाता है, बैठकर जब करते ही इसलिए है कि अभ्यास करते करते एक दिन ऐसी पोजीशन बन जाए, जागते खाते पीते समय हर समय उसका ही चिंतन हृदय से अपने आप स्फुरित होता है। माला लेकर बैठ करके जब करना है अभ्यास है, और एक दिन वह आता है कि माला छूट जाती है। आप रात को सो रहे होते हैं तो भी अंदर से मंत्र चलता रहता है, अपने आप अंदर से चलता रहता है। आप बैठे होंगे तो भी वो अंदर से ध्वनि चलती रहेगी। ये माला लेकर के बैठ करके जो जब वो अभ्यास काल है, और एक दिन ऐसा आता है माला के लिए तो सीमित समय रह जाता है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, और बिना माला के लिए आपके पास पूरे 20 घंटे होते हैं, चलते फिरते हर समय आपके हृदय से जप।
बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो मुंडी हिला दिया करो। श्रद्धया शिव भक्ताय दत्तम शिव पद प्रदम। मैं मंत्र की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, सब समाधान यही हो जाए अपनी ही धर्म संस्कृति में। सब अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सुबह शाम दिए जलाते रहो घर में, ये अज्ञान का नाश करता है। बच्चों के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको पता लगता है मम्मी पापा दिया जलाते थे, कोई तो बात रही होगी जब जलाते थे। आप जब जाते हैं साधुओं से महात्माओं से मिलने के लिए तो बच्चों को जरूर लेके जाया करो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए मुझे मिलते हैं, कहते हैं कोई गुरुजी कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई महाराज कहता है, जो जिसको नाते जो जैसे जो भाई अपने हिसाब से बोलते हैं। कहते हैं बहुत एंजॉय हो रहा है, मम्मी को बोल दो कि वैष्णो देवी भी हमें लेकर के आ जाए। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा, मैं तो 2 तारीख को वैष्णो देवी में होऊंगा, लेकिन आप सब लोग अपने अपने घर से कथा सुनना। अभी यहाँ आपके बहुत खर्चे हो गए, आपका प्रणाम मैं ही कर लूँगा, आपकी यात्रा मैं ही कर लूँगा, आपकी तरफ से मैं माँ को कथा सुना दूँगा। कोरोना का काल रहा है, इनकम कम हो गई है, नौकरियों में भी सैलरी आधी रह गई, बहुत परेशानी परिस्थितियों में जूझना पड़ा। ये तो कथाएं रोज की हैं तो रोज ही अनाउंस होते रहेंगे, लेकिन आपको अपना घर भी चलाना है। घर से चलाने से बचे तो सहयोग जरूर करो, पहले घर को देखो, फालतू खर्चे मत करो। 2 सब्जी में भोजन बन जाता है तो 10 की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 वस्त्र में अच्छी तरह से बदन ढक रहा है तो 50 साड़ियों का ट्रंक इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घनश्याम दास बिरला कहते थे, जिसने धन अपने ऊपर ज़्यादा खर्च किया है वो धन शैतानों का हथियार बन जाता है। पहले अपने घर को, परिवार को देखिए, फिर बचता है तो धर्म कर्म में जरूर लगाइए। अब ये यात्रा बहुत लंबी हो गई है, यहाँ से जाओगे तब तक होली आ जाएगी, कहाँ से आएगा इतना पैसा। आपकी तरफ से वैष्णो देवी में ही चला जाता हूँ। कथा बोली हुई थी, कुआर की नवरात्रा में जाना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं पहुँच पाए। जो भी कुछ संकल्प कर दिया है तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसको जल्दी पूरा कर दें, ऐसा हमारी संस्कृति ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो आप सबकी तरफ से मैं मैया को कालिका पुराण सुना के आ जाऊंगा उधर, आपका पाठ पूजा भी सब वहाँ समर्पित कर दूंगा। हाँ, जिनके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएं तो ऐसी कोई रोक भी नहीं है। अब यहाँ तो कथाएं सब तीर्थों में चलती ही रहेंगी। अब आप कहें कि नहीं बिल्कुल, और आप घर में युद्ध करें, नहीं तुम कौन होते हो, मैं तो वैष्णो देवी जाऊंगी। नहीं, अपने घर को, परिवार को भी देखना, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के सिस्टम को देखना। अभी तब तक फिर कहीं अमरकंटक की कथा आ जाएगी, फिर वो श्री द्वारका जी की आ जाएगी। 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्था आने वाले टाइम में हो जाएंगे इतने लोग। वहाँ अयोध्या का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विराट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब मैं देखता हूँ राम जी जल्दी मंदिर में आ जाएं तभी पहुँचें। तो तीर्थों में कथाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर वो हमारा जन्मदिन भी तो आ जाएगा मार्च में, उसमें भी तो आपको आना ही पड़ेगा। जब मैं आपको, आपके बच्चों को खूब शुभकामनाएं देता हूँ तो आप भी तो हमें देने के लिए आओगे। तो वहाँ भी आपको 2-1 आध दिन के लिए आना पड़ेगा। टाइम ना मिले तो घर से ही दे देना शुभकामनाएं, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, जब सूर्य भगवान को पानी यहाँ से देते हैं वहाँ मिल जाता है, आपके घर से शुभकामनाएं मेरे पास तक पहुँच जाएंगी। घर से भी दोगे तो वो हमें प्राप्त होगा। तो हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था मम्मी को बोल दो कि हमें वैष्णो देवी लेके आ जाए। मैंने कहा तो फिर मैं आज बोल दूंगा। तो एक बहन ने मुझे बताया, घर की बातें वो आप सब जानते हैं, घर को आज सिस्टम में, आज की स्थिति में बड़ी दिक्कत है। और मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब बहुत आनंद के साथ जीवन को जिए। बस इतना सा वायदा कीजिए, टेलीविज़न पर तो कथा आ ही रही है, रोज 4 घंटा नहीं सुन पाते हो तो भले ही 4 मिनट सुने, उपस्थिति रोज की जरूर लगाते रहिएगा। इससे भी हमें बड़ी सबलता मिलेगी, बड़ी ताकत मिलेगी। अपने घर को देवताओं से विहीन ना करें।
अपने मंदिर को सजाइए, जैसे आपने अपना ड्राइंग रूम सजाया है, आपने अपना बाथरूम सजाया है, अपने मंदिर को सजाइए। मंदिर हमारी पहचान बना देता है। ये नहीं है गले गलाए अखबार पर भगवान। श्रद्धा के साथ मंदिर को बहुत अच्छा कीजिए। एक आध घंटा बैठिए मंदिर में, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। सुंदरकांड कीजिए, गीता का अध्याय कीजिए। रेल के डिब्बे में मैंने दूसरे धर्म वालों को देखा, संध्या का सूर्यास्त हुआ, वो अपना अपना किताब खोल के बैठ गए। लेकिन हम लोग संध्या के समय में अपना पूजा पाठ याद नहीं आता, चाय पीना चाहिए। इन सब चीजों का असर होता है। मां कौशल्या ने राम जैसे पुत्र को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लिया। 15 दिन में, सुनिए, 15 दिन में प्रदोष आता है। लेकिन यहां हमेशा संध्या काल में भगवान शंकर का अभिषेक होता रहा। महादेव की कृपा से परमात्मा उनके घर में पुत्र बन करके आ गया। सुबह के समय में आप जो गोपाल जी को जो आप लड़ाते हैं, नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब चीजें हमारे इस लोक और परलोक को बना देती हैं। बेटियों का विवाह करते हो, बहुत चीजें आप देते हो। बेटियों को विदाई के समय पर उन्हें भगवान की कोई न कोई प्रतिमा जरूर दीजिए। गणेश दीजिए, राधा रानी दीजिए, कृष्ण दीजिए, गोपाल दीजिए, महादेव जी जो भी आपसे बने दीजिए। पहले ऐसा ही होता था। पहले के समय में शादियां होती थीं, बारात लेकर के जाता था बेटे वाला पिता, तो वो बेटी वाले को देने के लिए, क्योंकि बेटे वाले से और तो कुछ लिया नहीं जाता, तो शायद आपको ध्यान हो, वो बेटे वाला पिता शादी में ऐसी बड़ी बड़ी 2 तस्वीरें लेकर के आता था, इतनी बड़ी, यूं ऐसे। जब वो दूल्हा बैठता था घोड़ी पर, वो गांव में निकलता था दूल्हा, तो 2 लोगों के हाथ में वो 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी। सीताराम विवाह की हो, गौरी की शादी में आया होगा। ध्यान कर लो, जो 50 साल पहले शादियां 40 साल पहले हुई होंगी, तो ऐसी तस्वीर आती थी, 2 आती थी। फिर उनको ड्राइंग रूम में लगाया जाता था। तो फिर क्या बोला जाता था पता है? ये सुंदर सी तस्वीर हमारी बेटी रामकली के विवाह में आई थी, ऐसा बोला जाता था। संस्कृति थी, बड़ा आनंद था। लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आनंद आज से ज्यादा था, उत्साह आज से ज्यादा था। आज तो सगे खास भाई के विवाह में बहन को जाने को टाइम नहीं होता। पहले तो भांजी की ननद, फिर उसके पियर वाले, साड़ू का साड़ू, पट साड़ू, पता नहीं कौन कौन, 250 रिश्तेदार आते थे। शादियों में धन कितना भी खर्च करें, लेकिन जब तक उसमें जन समूह नहीं है, तब तक उसमें आनंद ही कहाँ आता है। फंक्शन में 3 प्रकार के लोगों को बुलाया करें। जो भी उत्सव आप करते हैं, उसमें 3 तरह के लोग आए। एक वो लोग आए जो तुमसे आशीर्वाद ले रहे हों, एक वो लोग आए जो तुम्हारे गले मिल रहे हों, एक वो लोग आए जिनके चरण छू करके आप आशीर्वाद ले रहे हों, वो लोग आए। ऐसे फंक्शन में, ऐसे उत्सवों में बड़े बड़े आनंद आते। कभी भी बेटों का विवाह करो तो अपने से श्रेष्ठ पूज्य लोगों को न्योता दो, मित्र बांधवों को। ये लौकिक धर्म है। यज्ञ में ब्राह्मणों को जिमाने का जितना पुण्य है, लौकिकता में अपने कुटुंब, खानदानी, परिवारी रिश्तेदारों को बुलाने पर उनका सम्मान करना उतना ही पुण्य है। इसको लौकिक धर्म कहते हैं। यज्ञ में घी का कनस्तर छोड़ने का जितना पुण्य है, किसी की शव यात्रा में संग जाकर उसकी अर्थी पर 5 उपले डालने का भी उतना ही महत्व है, कम नहीं है। किसी के विवाह में जाने का जितना पुण्य है, किसी के दरवाजे पर उठावनी में बैठने में जाने में भी उतना ही पुण्य है। कुछ अकड़ू लोग कहते हैं हम मरे गिरे में नहीं जाते, ये उनकी भूल है, जाना चाहिए। आप परमार्थी हैं, आप धर्म कर्म करने वाले हैं, किसी की मृत्यु हुई है और आप वहां गए हैं, इसमें आपके पुण्य क्षीण नहीं होते।
आपके पुण्य बढ़ते हैं और आप तपस्वी हैं। आपके पहुंचने पर मृतात्मा को बहुत बड़ी शांति मिलती है। इसलिए हम लोगों के विवाहों में तो उतना नहीं जा पाते, लेकिन यदि किसी की मृत्यु गमी हुई है तो वहां मैं पूरी कोशिश करता हूं जाने के लिए। अभी मैं इधर कथा में आ रहा था, टाइम उतना नहीं हो पाता, फिर भी एडजस्टिंग। मैं करनाल गया, श्री प्रभात जी जैन, तो उनका युवान बच्चा दुनिया छोड़ करके चला गया। ये साल बड़ा खतरनाक निकला है। कोरोना नहीं था और भी कई बातें हो सकती है। बड़ा अच्छा परिवार। कभी कभी कहा जाता है कि लोग इतने भजनानंदी पूजा पाठी होते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? क्या पांडव भगवान के खास नहीं है? आप बताएं। कृष्ण का खास अर्जुन, कितनी प्रीति है। और अर्जुन का ही बेटा अभिमन्यु दुनिया छोड़ के चला जाता है। पांडवों ने तो कभी भी नहीं कहा कि हम तुम्हारे इतने खास हैं, इतनी पूजा करते हैं और तुमने हमारा ही बेटा हमसे छीन लिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस विधान को कोई काट नहीं सकता। अभिमन्यु दुनिया छोड़ के चला गया। चंद्रमा का पुत्र ही अभिमन्यु बन के आया था। और वो बड़ी पुरानी कथा है, उसमें एक ऐसा कारण था कि अभिमन्यु को जाना ही पड़ता। इसमें तुम्हारी पूजा पाठ से उसका अपना एक कोई ऐसा प्रारब्ध कोई भी हो, तो उसमें हम कभी भगवान को ये उंगलियां उठा करके ना कोसें। हम जितनी पूजा पाठ आपकी करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं। राम जी अपने पिता दशरथ को नहीं बचा पाए, वो तो परमात्मा का पिता था। ये सब बातें सुन करके, सोच करके लोगों को लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये तो सब छोड़ो छाड़ो। वो था, वो है और वह रहेगा। और भक्त का तो पता तभी लगता है कि बहुत परेशानियां आने पर भी वह अपने आप को संभाल करके बता दे। लौकिक और अलौकिक ये दोनों यो धर्म हैं। सत्संग टीवी पर देखना, लाइव कटा तो नहीं है? एक मैसेज में लिखे आए, बोलिए बांके बिहारी। चल रहा है, मैंने देख लिया है, कटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। 1 बजे तक सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है कथा, और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक संस्कार टीवी पर कथा है। पूरी दुनिया में कार्यक्रम को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और ऐसा लग रहा है भक्तों को कि इस समय रामेश्वर धाम हमारे घर में ही आके बैठ गया है। पूरा नजारा, पूरा आनंद घर में आके बैठ गया है। इतना आनंद बोले। प्रणवेनादि संयुक्त ब्रह्मणानां विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम ययात फलाप्तये। मैंने पूर्व में भी बोला है, शिव महापुराण में भी लिखा है, ओम के साथ लिया हुआ मंत्र दीक्षा में जल्दी ना करें। किसी के जोर दबाव में आकर के दीक्षा ना ले। पहले मन खूब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, पहले 2-4 बार लोगों के कार्यक्रमों को अटेंड करें। क्यों, कथा कहते हुए तो सब अच्छे ही लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, लेकिन बाद में गुरु से गिलानी हो तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी कहा गया कि पानी पी ले छाने के और गुरु कर ले जाने के, उसमें बिल्कुल कोई जल्दी नहीं। दीक्षा युक्तम गुरुग्राहम मंत्रम यात फलाप्तये ब्राह्मणानाम विशिष्यते। दीक्षा देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के मुख से मिला हुआ मंत्र यहाँ लिखा है यत फलाप्तये, वही फलीभूत होने वाला मंत्र है। गुरु, और वो भी ब्राह्मण मुख। आज तो गली गली में गुरु है, कोई कमी की बात नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत है। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मातका न्यासमेवच। इसमें क्या वर्णन है सुन लो। जिस दिन आपने किसी गुरुदेव से मंत्र लिया है वह दिन आपके लिए कुंभ पर्व से कम नहीं है, कुंभ स्नान से कम नहीं है। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा वर्णन किया गया कि वह दिन हमारे लिए इतना पावन है। 12 वर्ष के बाद में कुंभ पर्व आता है। जो महिमा कुंभ पर्व की है, दीक्षा वाला दिन 1 साल बाद आता है।
वो तो कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है, लेकिन दीक्षा लिए वो दिन हर वर्ष चल करके आ जाता है। वो हमारे लिए कुंभ पर्व की तरह। उस दिन कोई उत्सव मनाइए, गुरुजनों को बात कीजिए, मंत्र जपिए श्रद्धा के साथ। वह दिन हमारे लिए बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते। ब्राह्मण सत्य पूतात्मा, ब्राह्मण भी हो सत्यवादी भी हो। पूत कहते हैं पवित्र। सिर्फ अम्मा के पेट से जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं, वो अपने धर्म कर्म से भी ब्राह्मण हो। लिखा है गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते। गुरु को ज्ञानी यानी समझदार, ईश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें गुरु की परिभाषा बताई गई है। पहली बात, वो ब्राह्मण भी हो। दूसरा, सत्यवादी भी हो, चरित्रवान हो, ज्ञानी हो। ये गुरु के लिए कुछ बातें बताई हैं। ध्वजानाम, ब्राह्मण होते हुए ध्वजानाम, उसका जनेऊ हुआ हो, यजन सत्कर्म करने वाला हो, ये उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पूर्व मन्य शाम नमोन्तकम। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वम् इदमिच्छन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदाशिव समो भवे। जब मंत्र, अब यहाँ से पुराण की कथा है तो यहाँ ओम नमः शिवाय का ही वर्णन है। इसमें वर्णन है कि गुरुमुख से मंत्र आप सुनते हैं तो ओम लगा करके ही उसका जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब आप हवन कर रहे हैं तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ऐसा वर्णन किया गया। बोला गया है कि लोग कह देते हैं कि और स्त्रियों को ओम बाद में लगाना चाहिए। ये पन्ना शिव महापुराण का है, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ऐसी स्त्रियां जो नित्य संध्या वंदन करती हैं, ब्राह्मण की स्त्रियां हैं, उनको सिवाय ओम नमः जप करने का भी उन्हें अधिकार है। ज़्यादा प्रपंच में मत फंसिए, ज़्यादा इसमें डूबोगे तो अंदर उतरते ही चले जाओगे। इसलिए ये पूजा पाठ सीधे सट कर लो तो ही ज़्यादा ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ज़्यादा उतरोगे नीचे तो पता नहीं पानी कितना गहरा है, इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, मान लो हमारी बात। अब शिवाय ओम जपोगे तो सिगरा अगन्यास करन्यास विनियोग और पता नहीं क्या क्या है, तो ओम नमः शिवाय जप लो। नंदी ने खूब इसका व्याख्यान किया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला हो, वह गुरु लोग बड़े श्रेष्ठ हैं, वो समझ करके ही मंत्र देते हैं। फिर भी दो मंत्र में आपको, एक तो भगवान प्रभु राम का नाम, बिस्तर छोड़ो तो बासे मुंह से राम 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 कह के ही नीचे उतर के आओ। और एक यदि अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हो, साधना बढ़ाना चाहते हो, गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा रखिए। दिन में एक आध बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर लिया करें, इससे आपकी साधना मजबूत होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सहस्रमोमित जपे सर्वाभीष्टम शिवाज्ञया पुष्परामादिकम वापी तथा संवार्जनादिकम। देवता फूल चढ़ाने से अपने आप में अति प्रसन्न होते हैं। कल भी मैंने एक ऐसी कथा आपको सुनाई थी जो कि भगवान प्रभु श्री राम जी का, उसमें नाम कमल नयन हुआ, ये कल आप सुन रहे थे। कल और भी कुछ बातें, कुछ श्रोता नए हों, कल ना आ पाए हों, तो कल और भी कुछ बातें बताई गई थी। सौम्यवारे तथा विष्णु तदने न ये जाबुदः। यदि कृतिका नक्षत्र बुधवार के दिन पड़ जाए, बुधवार को सौम्यवार और बोलते हैं। सौम और सौम्य में अंतर है। सौम्य ये लिख लेना नहीं आप चक्कर में, क्योंकि ग्रंथों में उतना तो व्याख्यान होता नहीं है, तो फिर आप उसको सुम्मारी मान लोगे। सौम्यवार, सौम्य आधा माँ या में मिला है,
ये बुधवार के नाम से जाना जाता है। जैसे इतवार के नाम रविवार, भानुवार, ये इसका नाम एक सौम्यवार और है, सोमवार नहीं, सौम्य। इसको बुधवार भी कहते हैं, सौम्यवार। इसमें लिखा है सौम्यवारी तथा विष्णु दत्तनेन यजे बुधा। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जावे, भगवान विष्णु को भोग लगाएं, दमाएं, इतना बनाएं कि ब्राह्मण को जमाते जमाते पतीले में कुछ बच जाए। उस बचे हुए प्रसाद को वो स्त्री पुरुष ले लें जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है। इस उपाय के द्वारा वंश वृद्धि बढ़ जाएगी, ऐसा से महापुराण में लिखा है। ज़्यादा तरह से वो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ जो पूर्व की शिव पुराण की कथाओं में आपके बीच में रखी नहीं है। सोइए मत। खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक है, ये सब व्यवस्थाएं आपकी हैं। हाँ, हमारे बाप ने, पिता ने कोई पैसा नहीं भेजा कि लल्लू ये भंडारे में लगा देना वहाँ रामेश्वर तू गया है। मेरी तो बात ही नहीं हो पाती, पता नहीं कब से नहीं हुई, कितना साल हो गया। यहाँ जो भी है वो सब आपका है। ये जितनी भी ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं सब आपने की हैं, ये सब आपकी हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, ये आपके द्वारा हो रहा है, इसके ऊपर है। ये इतना बड़ा आयोजन, हमारा आयोजक भी पहलवान और आप भी सब बड़े मजबूत हैं, बहुत आनंद है, इसलिए तो इतना आनंद हो रहा है। 3000 किलोमीटर दूर हम वृंदावन से 2800 किलोमीटर दूर बैठे। अब राजनीति ने अपने जीवन में बहुत उत्थान किया है। इस धरती के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ श्री मनु जी महाराज रहे हैं, और जिन्होंने मनु जी मध्य प्रदेश की धरती पर कवि हुए हैं, और उस कवि का नाम है, उज्जैन के पास में है ये जगह, कवि प्रदीप, जिन्होंने एक भजन की, एक गाने की रचना की है, ए मेरे वतन के लोगों। उन्होंने ही ये पंक्तियाँ लिखी हैं। पंक्तियों में बड़ी गहराई है, कोई नाचने के लिए खड़ा नहीं होगा, एक एक पंक्ति आप सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। हम से महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इन पंक्तियों को सुन करके मोह समाप्त होता है, प्रेम की सरता उमड़ती है। आइए गुनगुनाते हैं। राधे। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। छोटू मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने। हो मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों से है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। हो मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह में अपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की
गठरी लिए उठाए नजर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। हो अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसे इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते। और किसी पे न बीते। हो अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसे इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते। और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस नगर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ गई है माला। टूट गई है माला। टूट गई है माला।
गई है माला, दो दिन रही टूट गई है माला, टूट गई है माला। बोलिए रामेश्वरनाथ भगवान की, जय हो, कोटेश्वरनाथ भगवान की, जय हो, परम कल्याण में गौ माता की। जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। आइए पुनः अपने आप को कथा से जोड़िए। बड़ा अच्छा लग रहा है, पीछे तक आप ही आप दिख रहे हैं। और ये कथा सिर्फ रामेश्वर की ही धरती पर नहीं, इस आयोजन से ऐसा लग रहा है कि दुनिया के 176 देशों में इस आयोजन की खुशबू जा रही है। 7 सागर पार तक संस्कार टीवी, सत्संग टीवी, जो कि धार्मिक चैनलों में आज देश के नहीं पूरी दुनिया के सर्वोच्च चैनल हैं, इस समय इस कथा को लाखों में नहीं, लोग करोड़ों में सुन रहे हैं और बड़े आनंद के साथ जुड़ रहे हैं। मोबाइल मेरे सामने रखा है, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बहन रेखा रंजन, आपने मैसेज में लिखा है, धर्म के अनुसार राजनीति जब धर्म से जुड़ती है और उसमें राजनीतिक लोग आकर के बैठते हैं, धर्म की बात सुनते हैं, फिर उस रास्ते पर चलते हैं, तब हम जनता भगवान को ऐसी प्रार्थना करती है कि वो जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, वह उस गद्दी से कभी अलग न हो, ऐसा आशीर्वाद भक्त लोग दे रहे हैं। वह रेखा रंजन, आपने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मैसेज में लिखा है कि राजनीति का पतन हो जाता है जब वो धर्म से दूर चली जाती है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों न हो, धर्म के बिना तो गति नहीं है। जीवन में 4 चीज़ों को नहीं छोड़ना, एक धर्म, एक धैर्य, एक मित्र और एक पत्नी। जब पूरी दुनिया संग छोड़ देती है तो ये 4 संग नहीं छोड़ते। एक आपका धैर्य, आप एक का धर्म, एक आपकी गृहिणी पत्नी नारी, और एक आपका मित्र। वो मानस में एक चौपाई लिखी है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इनकी परीक्षा आपत्ति में ही होती है। आपतकाल परखियो चारी। हम किसी भी क्षेत्र में जीवन जिए, हमें धार्मिक, पारमार्थिक और सामाजिक होना ही चाहिए। हम कितने वर्ष जिए हैं ये कोई मायना नहीं रखता, माना ये रखता है कि हम जितना वर्ष जीवन जिए हैं, हमने ऐसे कितने अच्छे काम किए हैं जिस कामों की वजह से यहाँ भी खुशबू और परमात्मा के दरबार में भी आदर सम्मान। एक दिन मैं बोला हूँ, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो नारद जी सभी देवताओं के पास घूम आते हैं और वो कहते हैं कि धरती से, मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान आया है जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देवता लोग गले में माला डालते हैं, कंठ से लगाते हैं। पारमार्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ना ही यही जीवन की असलियत है। आइए अब मैं उधर लेके चल रहा हूँ आपको। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, ये सुन ले। ऋषया उचु, ऋषियों ने कहा कि अग्राहम सेवने वेद मिति पूर्वम श्रुतुम बचा ब्रूहि तन्निर्णयम च प्रसादम महात्मपि मन्मुने। हे गुरुदेव, हम नैवेद्य के बारे में सुनना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। शिव भक्त शुचि शुद्धि सदव्रति दृढ़ निश्चया। मानना और ना मानना ये तो लोगों की बात है। शराब पीने वाले लोग, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाने पीने वाले लोग, ग्रंथों में लिखा है वो शंख नहीं बजा सकते। इसमें लिखा है जूठे मुंह से कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए, जूठे मुंह से। बहुत लोग प्रसाद को भोजन की थाली में रख लेते हैं, वो ठीक नहीं है। जो प्रसाद जो मिलता है ना हाथ में,
हाँ, भोजन की थाली में ही या सबसे पहले प्रसाद लें तो ठीक है, लेकिन वह प्रसाद जूठे मुंह से नहीं लिया जाता, ऐसा से महापुराण में वर्णित किया गया है। उसको शुचि पवित्र मुंह से उसको लीजिए। प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश करता है। प्रसाद को कहीं पटकिए मत, कहीं डालिए मत। तुम्हारा उपवास है और अन्न प्रसाद में मिला है, किसी दूसरे को दे दीजिए, लेने के लिए मना मत कीजिए। सबरी माता के बेरों के लिए लक्ष्मण ने मना कर दिया और राम जी से निगाह बचा के हाथ में लेके पीछे फेंक दिया। वही सबरी माता का बेर ही तो सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर वो संजीवनी के रूप में वो वही बेर तो बन गया जिसने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। प्रसाद हर स्थिति और परिस्थिति में जीव का कल्याण करता है। मंदिर में जाने की बड़ी महिमा है, उससे भी ज्यादा महिमा प्रसाद की है। प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद संपूर्ण दुखों का हरण कर देता है, नाश कर देता है। इसलिए प्रसाद को छोड़ना भी ठीक नहीं होता, शुभ नहीं होता। प्रसाद तत्काल लीजिए। आप कोई व्रत करते हैं और धोखे में कोई अन्न चला गया है पेट में, उसे व्रत कभी भी खंडित नहीं होता। औषधि लेने से, दवाई लेने से व्रत खंडित नहीं होता। धोखे से कोई ऐसी चीज ले ली गई है, उससे व्रत खंडित नहीं होता। आप परम वैष्णव हैं और ऐसी चीज जो वैष्णव जनों को खाने में उनके लिए विरोध किया गया। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि यदि कोई व्यक्ति पारमार्थिक धार्मिक कर जी रहा है, लहसुन प्याज तक का परहेज करता है, और ऐसे व्यक्ति को किसी ने धोखे से शराब भी पिला दी गई हो, तो वह जो छोटा सा एक प्रायश्चित है वो उसको कर ले, तो उसको तो उसका भी दोष नहीं लगता, वो धोखे से हुआ है। इसलिए अब कोई ये कहे जी अब तो शराब पिलाई दी है किसी ने, अब एक बार पी के 100 बार पी, तो अब तो पौआ शुरू कर दो, तो पता नहीं। फिर धोखे में आपने लडुआ खा लिया और एकादशी का व्रत है, अब तो लडुआ खा ही लिया, अब 4 फुलका चटकाने में क्या लगता है, तो व्रत खंडित हो जाएगा। और धोखे से लिया है तो व्रत समाप्त नहीं होता। किनको लेना चाहिए शंकर जी के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ, किसको नहीं लेना चाहिए? कौशल्य दृष्टा शिवने विद्यम यान्ति पापानि दूरिता। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसका दर्शन करने से ही पाप इतनी दूर भाग जाते हैं, जैसे बिल्ली को देख करके चूहे भाग जाते हैं। इससे पुराणांतर्गत वर्णन है। भगवान के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद के दर्शन का ही इतना बड़ा महत्व है। वर्णन है कि यद ग्रहे, आहा, जिस घर में यद ग्रहे शिवने विद्या प्रचारोपी प्रजायते, जिस घर में शिव के ऊपर, भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद का प्रचार होता है, घर में भोग लगता है, सुबह शाम घंटी बजती है, आरती होती है, जो भी चनौरी का, जो भी मिश्री का आप भोग लगाते हैं, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा घर से जब आप बाहर निकलें तो माथे पर हल्का टीका, चंदन, रोली आपके मंदिर में तुलसी पत्र डाल करके, चरणोदक लेकर के, और भगवान को कपूर की आरती करके, ये मैं नियम बता रहा हूँ आपको, शायद आपको ना पता हो, अपने ही घर में कपूर की भगवान को आरती करके, मुंह में तुलसी दल और जल डाल करके फिर आप अपनी यात्रा कीजिएगा। काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, उसको बाल बांका नहीं होगा। उसको घर से कपूर आरती करके चले, तुलसी पत्र, तुलसी दल मुख में डाल के चले, यात्रा अद्भुत होगी। सुबह शाम जो भोग अपने घर में मंदिर में लगाते हो, घर में जितने भी लोग हैं वो प्रसाद सबको दीजिए। आगतम शिवने विद्याम अन्मदाम ग्राह्यमित्यपि, सभी देवता वहाँ चल के आ जाते हैं जिन घरों में भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग लगाए बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। सिर्फ पानी में नहला करके आप भगवान को संतुष्ट करें। भगवान नहीं कहता कि मुझे 56 भोग लगाइए, आप चिनोरी रख दीजिए, भगवान को भोग लगाइए। वर्णन है इसमें, नित्य भगवान को भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। घर में नया कपड़ा लेके आते हो, पहले भगवान को उड़ाइए, उनको कुछ नहीं तो दिखा दीजिए। ये भी वर्णन किया गया है। नयस्य शिव नैवेद्य ग्रहेणाक्षा प्रजायते सपापिष्टा गरष्टा स्या नरकम। या देखो क्या सुंदर बात कही है। जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता उस घर का जल मूत्र की तरह है और उस घर का अन्न मल की तरह, विष्ठा की तरह हो जाता है।
ये स्वयं भगवान शंकर नंदी को सुना रहे हैं। वह तो भोजन खाने के लायक है ही नहीं जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। भगवत स्मरण होना चाहिए, उसमें परमात्मा को आरोगित होना चाहिए। तो वही देखो यहाँ एक और बड़ी सुंदर बात कही है, चूल्हा जलने के लायक नहीं है, भोजन बनाया ही इसलिए जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि जो आप बना रहे हैं उसमें से कौआ के लिए निकले, गैया के लिए निकले, उसमें से कागा जो कि पूर्वजों को प्रसन्न करता है। कौआ जो बीच की रोटी है वो कौए के लिए है, पहली रोटी है वो गैया मैया के लिए है, और जो लास्ट में जो कुछ टुकड़ा बचा है वो स्वान के लिए। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, कुत्ते को रोटी देना बहुत ठीक है। कुतरा पालना ठीक नहीं है, उससे तो पुण्य क्षीण होते हैं। लोग गैया नहीं पालते, माता पिता को अनाथालय में भेज देते हैं, कुत्ता ले आते हैं 50,000 रुपये का, संग सुलाएंगे, संग जिमाएंगे, उससे का मुंह चाटेंगे, अपना चटवाएंगे उससे। ऐसा कुत्ता कल्चर फैला है, ये पुण्य क्षीण कर रहे हैं। रोटी डालो उसे, टोस्ट डालो, उसको खिलाओ, लेकिन उसको संग मत सुलाओ। हमारे ग्रंथों में लिखा है कुत्ता छू भी ले तो डुबकी लगा के तो नहाना पड़ता है। और उनको क्या कहें जो कुत्ते को संग ही सुला लेते हैं, नाम रख देंगे उसका। अब किसी घर में गए, उसने कुत्ते का नाम रॉकी रख दिया। अब रॉकी एक मेरे संग में था, उसने कहा रॉकी, तो रॉकी ने कहा हाँ जी बोले। कहा रॉकी तुम हो? हमारे यहाँ तो कुत्ते का नाम है रॉकी। देखो उस आदमी को कितनी लज्जा हो रही थी। ऐसा मत कीजिए। पहले की संस्कृति देखो, क्या लिखा जाता था दरवाजे पर, अतिथि देवो भव, स्वागतम, वेलकम। आज लिख दिया है कुत्तों से सावधान। हमें तो भैया बड़ा डर लगता है, हमें सांपों से उतना भय नहीं जितना कि कुतरों से डर लगता है। कुत्तों से काट जाए तो इंजेक्शन पेट में ही लगता है। जीव है, दया करो, मारो मत किसी को। लेकिन हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ये लिखा है कि क्या पालना है क्या नहीं पालना, पालतू और ना पालतू। शेर पालने के लिए मना किया, वो तो दुर्गा जी रखे अपने पास में तो ही ठीक है, वो हमारे आपके लिए नहीं है। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, जवाब दिया। हाथ में प्रसाद मिलता है, यहाँ लिखा है उसको माथे से लगाइए। प्रसाद, जब भी प्रसाद लेते हैं तो बायां हाथ नीचे होता है, दायां हाथ ऊपर होता है। प्रसाद लेते समय बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर। आचमन करते समय भी दायां हाथ ऊपर होता है, बायां हाथ नीचे होता है। पूजा के समय में पति का हाथ ऊपर होता है और पत्नी का हाथ नीचे होता है। पूजा में कभी भी पति पत्नी की कोहनी के नीचे हाथ नहीं लगाता। पूजा में हमेशा पत्नी पति की कोहनी के नीचे हाथ कोहनी जानते हैं, इसको कहते हैं, हाथ लगाती है। वो धर्म पत्नी है, वो कहती है तुम्हारा हाथ धर्म में बढ़े, मैं पीछे से ऐसे ही सहारा देती रहूंगी, आपके हाथ को पीछे नहीं करूंगी। ऐसी देवी साक्षात परमा है, जो थोड़ा थोड़ा जोड़ कर उसको धर्म कर्म में लगाती हैं। मैं माताओं को कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप जोड़ लेती हैं ना, जोड़ ही लेती हैं। थोड़ा राशन का सामान ज़्यादा बता देती हैं, हाँ दूध 4 लीटर लगता है 10 लीटर बता देती हैं, और बेचारियों के पास आता ही कहाँ से है। और आप पुरुष लोग उनसे हिसाब ना मांगा करो। मेरी माताएं बहनें बड़ी खुश हो रही हैं, ये थोड़ा बहुत बचा भी लेती हैं तो ये तुम्हारे कुनबे के लिए कर रही हैं। तुम्हें क्या पता है कितने खर्चे हैं, दामाद आया है, बेटी आई है, कौन आया है, सबको तो बेचारी वही करती रहती है। तुमसे तो एक आध भी व्रत नहीं बनता, वो तो 350 दिन में 125 दिन तो व्रत में ही निकाल देती है, पूजा पाठ त्योहारों में निकाल देती है। ये तो आपके कुनबे की आन बान और शान है। वो कुछ अच्छा बढ़िया कर रही है, उसको रोकिए मत। ये तुम्हारे पूर्वजों के लिए मुक्ति का कपाट खोल रही है, इसलिए इसको धर्म गृहिणी के नाम से जाना जाता है। ये परिवार के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। मैंने बहुत बहुत निवेदन किए हैं, आज मैं रामेश्वर नाथ की व्यासपीठ से एक और निवेदन कर रहा हूँ। हे मेरी माताओं, मेरी भोली भाली सीधी सादी बहनों, अपने घर की एक रोटी गौ माता को निकालो, तुम्हारे घर के पुरखे प्रसन्न हो जाएंगे, देवता राजी हो जाएंगे। एक रोटी 25 ग्राम की रोटी, कितना खर्चा है? 2-3 रुपए का खर्चा। अन्न का दोष समाप्त हो जाएगा। घर में बुजुर्ग हैं तो पहले उनको जिमाइए, उस घर के पुण्य क्षीण होते हैं। पराठा बना दही के साथ कटोरा भर के देवी ने पहले ही
खींच दिया, बाद में जो होगी सो देखी जाएगी, फिर बचा के नहीं बचा। उस घर की बरकत समाप्त हो जाती है जिस घर में देवियां पहले भोजन करती हैं। देवी का स्थान भगवान के स्थान के बराबर होता है। परमात्मा ने आज तक पहले भोग नहीं लगाया। ये तो हम और आप समझ लेते हैं, संतुष्टि के लिए हमने भगवान को भोग लगा दिया। परमात्मा पहले नहीं खाता है। पहले वो भक्तों को देखिए, हम भगवान के लिए चंदन घिसते हैं, ठंडक तो पहले हमारे हाथों को मिलती है। और जो भी आपने चंदन घिसा है भगवान के माथे पर बाद में जाता है, पहले ठंडक हमें लगती है, उसकी ठंडक मिलती है। अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, इत्र की डिब्बी खोलते हैं, खुशबू तो पहले हमारी नाक में आ जाती है, उनके ऊपर तो बाद में वो चढ़ता है। घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। ये कोटेश्वर महादेव देख रहे हैं आप टेलीविजन पर, ये लांजी वाली सरकार, हजारों साल पुरानी ये प्रतिमा है, से पिंडी है, बोलती है ये, हाँ बोलती है। अब सुनेगा तो वो ही जिसका कान का यंत्र मजबूत हो, ये बोलती है, ये कुछ कहती है। इन्हीं की कृपा से आज हम और आप रामेश्वरम धाम में बैठे हैं। ये भी दर्शन कर लो संगी से। देखा साल ग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा। बहुत ध्यान से सुनिए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबके लिए सुलभ नहीं है। शंकर जिसके इष्ट हैं, शिव मंत्र जपते हैं तो ही आप शिव का प्रसाद ले सकते हैं। मान लिया जाए शंकर आपके इष्ट नहीं है, आपके इष्ट दूसरे देवता हैं और गुरु मंत्र में भी वो आपको नहीं मिला है, तो फिर क्या करें? जिस परात में शंकर जी को निलाया है उसी परात में सालिराम भगवान को निला दीजिए, गोपाल जी को नवा दीजिए, फिर उस चरणों तक को ले लीजिएगा, कमाल हो जाएगा भैया। उसमें सालिराम को स्पर्श करा दीजिएगा, गोपाल जी को स्पर्श करा दीजिए। शंकर जी के पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है, इसलिए महादेव की पिंडी के ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो ग्राह्य नहीं होता। इसलिए भगवान को जो भोग लगाया जाता है महादेव को ऊपर नहीं, उनके पिंडी के नीचे वहां रखिए। लेकिन आप मानते नहीं, आप केला उनके थूतरे पर ऊपर ही चढ़ाते। मंदिर का पुजारी भी लेने का अधिकारी नहीं है जो पिंडी के यहाँ ऊपर चढ़ाया जाता है। वहाँ ऊपर ओम बनाइए। मान लिया जाए ये पिंडी है, यहाँ त्रिपुंड लगाइए, बीच में एक बिंदा रख दीजिए। ऐसे उम्र बढ़ती है परिवार की, बिंदी है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो जय। तो वहाँ उसको लाल बिंदी रख दीजिए, टपकी रख दीजिए। इसके जो ऊपर है ये इस जगह पर ओम बनाइए, यहाँ ऊपर, यहाँ त्रिपुंड लगाइए। और प्रसाद यहाँ नहीं, प्रसाद का भोग यहाँ लगाइए। कहाँ लगाएं? जहाँ से पानी गिरता है। जलहरी के ऊपर चावल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ है। जो जलहरी नीचे होती है उसके ऊपर चारों तरफ चावल, और जहाँ तक पानी गिरता है वहाँ तक उनको चावल चढ़ाने की बड़ी महिमा है। प्रसाद नीचे रखिए, या नहीं कि ऊपर। यदि यहाँ ऊपर आपने प्रसाद रखा है, वह प्रसाद लेने का अधिकारी ना स्त्री ना पुरुष। बात समझ में आ रही है? हाँ, अच्छा, धन्यवाद। कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। वो पिंडी कौन कौन सी हैं? जो स्वयंभू है, जो अपने आप प्रकट हुई है, उसके ऊपर नीचे ऊपर जहां भी चढ़ी है उसका प्रसाद ले सकते हैं आप। और दूसरी, जिस पिंडी को 100 वर्ष से ज्यादा हो गया है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है, 100 साल से ज्यादा जिस महादेव की पिंडी का इतिहास हो गया है, उस पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर चढ़ा हुआ, नीचे चढ़ा हुआ, उस प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार भक्त को है। स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंग, इनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। और वाणलिंग, वाणलिंग किसे कहते हैं? नर्मदेश्वर का नाम ही एक वाणलिंग है। बाणासुर ने मिट्टी के जितने शिवलिंग बना करके नर्मदा जी में उन्हें प्रभावित किया। एक दिन महादेव प्रकट हो गए, कहा बेटा भगतराज वरदान मांग। तो उसने कहा जितने भी मैंने से पिंडियां मिट्टी की बना बना के पधरा दी गई हैं उनको पाषाण का बना दो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो नर्मदा जी में से नर्मदेश्वर प्रकट हो गया महाराज, और कहा नर्मदा से प्रकट हुआ है, नाम इसका नर्मदेश्वर होगा। और मैं उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा जो नर्मदेश्वर को पूजेंगे। इसलिए हम लोग नर्मदेश्वर पूजते हैं। और नर्मदेश्वर में जितना भी पारदेश्वर, कल मोती और कौन कौन सा आप सुन रहे थे,
ये सब इसमें समाहित है। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ भी जिन लोगों को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो बीच में जाएंगे तो उनको शिवपिंडी बीच में दे दी जाएगी। जो 8 तारीख को जाएंगे तो आयोजन के समापन पर उनको उनके नर्मदेश्वर पिंडिया को और कुछ ना हम दे पाएँ, हमारे पास है ही क्या देने के लिए। हाँ, इतनी तो हम कोशिश में लगे हैं, आपको देवी देवता बाजार से ना खरीदने पड़े, यहाँ से पूजा पाठ होकर के वो आपके घर पहुँच जाएं। प्रसाद में मिले हुए भगवान बड़े लाभकारी होते हैं, भारी प्रभावशाली होते हैं। मेरे पास तो जितना भगवान है सब बाबा जियों ने दिया है प्रसाद में। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना हो, खंडवा। इधर ही रही है, कहीं भोपाल के आसपास है खंडवा। मुझे कहीं जाना था, रात ज़्यादा हो गई थी, तो वो स्टेशन पर उतर के, अब खंडवा पहले तो कभी देखा नहीं, कोई भगत जगत भी नहीं था, पुरानी बात हो गई है। आज जाएं तब तो वहाँ थे ही नहीं। तो मैं एक धर्मशाला में रुका, यदि वहाँ से इधर कहीं कोई लोग आए हों, एक वहाँ धर्मशाला पार्वती धर्मशाला, वहाँ एक दादाजी की धुनी है, बड़े बड़े टिक्कर बनते। हमने तो ऐसे टिक्कर ही नहीं देखे, रोट क्या रोटा था, इतने बड़े बड़े रोट। बाबा जी की धुनी वहाँ खंडवा में। उधर के हैं लोग, आप कोई सुना तो होगा आपने। तो पार्वती धर्मशाला स्टेशन के पास, तो मैं रात को रुक गया वहाँ। सुबह वहाँ पर एक कोई महात्मा जी वहाँ रुके हुए थे, वो शंकर जी का अभिषेक कर रहे थे और नर्मदेश्वर थे उनके पास। मैंने उनका दर्शन किया और मैं बैठा वहाँ पे। बहुत प्राचीन बात है, ये लगभग 25 साल पुरानी बात होगी, 24-25 साल पुरानी होगी। तो वो अभिषेक कर रहे थे और 1.25 घंटे में उन्होंने वो अभिषेक अपनी पूजा पूरी की और वो मैं पूरा देखता रहा। मैंने उन्हें पूछा शंकर जी के बारे में, वो कहते हैं नर्मदेश्वर हैं, इनकी बहुत बड़ी महिमा है, ये नर्मदा जी से निकले हैं और ये जिनके पास आ जाएं साक्षात महादेव आ गए हैं। हमने कहा गुरुजी ये हमें कैसे मिलेंगे? कहा ये तो वो महादेव कृपा करेगा, वो किसके घर में जाना चाहता है ये तो उसको पता है। मैंने महादेव को कहा कि प्रभु मैं श्रद्धा से मैंने आपके अभिषेक का दर्शन किया है, तो तुम हमारे यहाँ आ ही जाना। मैंने उन्हें ये बोला और मैं कमरे से बाहर निकल के गया। मुझे रेल पकड़नी थी, आगे की जाना था। श्रद्धा की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर दरवाजे पर एक बाबा जी खड़ा था, दुनिया भर की माला है उसके गले में, रुद्राक्ष की माला। वो कहना चाहता है कि तुम्हें नर्मदेश्वर चाहिए क्या? इसलिए मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, मेरी श्रद्धा है। तुम्हें नर्मदेश्वर चाहिए क्या? मैंने कहा आप कौन हैं? वो बोलते हैं इससे तुम क्या करोगे, हम कौन है? तुझे नर्मदेश्वर चाहिए तो बता दे। मैंने कहा कितने पैसा में मिलेगा? रुपया था ही नहीं। कितने में? कहा पैसा वैसा से नहीं मिलेगा, ये महादेव की कृपा से मिलेगा। तो उस महात्मा ने मुझे नर्मदेश्वर दिए। एक नर्मदेश्वर मैं उसको देख ही रहा था, इतने में महात्मा गायब हो गया। मैं ढूंढता रहा, वो मिला ही नहीं। चला कहाँ गया? मैं भगवान की गद्दी पर रामेश्वरम में बैठा हूँ, सच यही है। और मेरे पास आज नर्मदेश्वर हैं, वही हैं। तब से लेकर के आज तक मेरे दिल और दिमाग में वो समाये हुए हैं। और मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, महादेव की कृपा का अनुभव किया है मैंने। आपके घर में नर्मदेश्वर हों, जीवन बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा। शिव के बिना मत रहना, सब देवताओं को पूजना। महादेव के बिना भक्ति पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जे ही पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। स्वयं भगवान कहते हैं पुरारी कृपा नहीं करेगा तो हमारी भक्ति नहीं मिलेगी। और एक गुप्त मत सवई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना न रहा भगत न पाव। मैंने एक यहाँ से जयकारा लगाता हूँ बटेश्वर नाथ भगवान का, आपने सुना है कभी? मैं महाकालेश्वर का यहाँ से जयकारा लगाता हूँ, एक बटेश्वर नाथ भगवान का और लगाता हूँ। जैसे कोटेश्वर देव का जयकारा लगाता हूँ, ऐसे ही मैं बटेश्वर नाथ है, यूपी में है। अयोध्या की तरफ, कानपुर, लखनऊ की तरफ जाएंगे तो यमुना के किनारे 100 बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं महादेव के, 101 मंदिर बने। उसमें एक बटेश्वर नाथ का मंदिर है। बेधर्मी औरंगजेब तलवार लेके आया, प्रहार 3 किए पिंडी के ऊपर। पहला प्रहार किया, उसमें से जल की धारा फूटी।
दूसरी बार उसने प्रहार किया, ये सत्य घटना है, उसमें से दूध की धारा फूटी। तीसरा प्रहार किया, पिंडी में से रक्त निकल गया, पिंडी में से आवाज आई कि तू अब नहीं बचेगा। उसने खुदाई करवाई, लेकिन महादेव कितने गहरे हैं, वो थक गया, चला गया वहां से। वहां की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, एक सत्य घटना, कभी उधर जाएं, इस स्थान का दर्शन करना। श्री शिव महापुराण के कोट रुद्र संहिता में उनका नाम आता है। यह स्थान इतना पावन है। पहले समय में, बहुत पुरानी बात है, बच्चों के सगाई रिश्ते संबंध जन्म से पहले हो जाते थे। और प्राय राज घराने में तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ बेटी हो तो हम अपनी बेटी तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे यहाँ बेटी हो तो तुम अपनी बेटी हमारे यहाँ दे देना, और रिश्ता हो जाता था। हुआ ये कि दोनों घरों में बेटी ही हो गई, दोनों राजघराने में बिटिया हो गई। तो एक परिवार ने बात छिपा ली कि हमारे तो बेटा हुआ है। पहले शादियां भी जल्दी होती थी, 8-9 साल की उम्र हुई तो वो थी बेटी, और वो राजा बेटा समझ के बारात लेकर के चला। रास्ते में यहीं पड़ाव हुआ था बटेश्वर में, यमुना के किनारे। रात को राजा को पता लग गया, किसी ने बोल दिया कि ये बेटी है, बेटा नहीं है। पर राजा तो बड़ा परेशान हुआ, वो आत्महत्या करने को चल पड़ा। उसने बेटी को छाती से लगाया और जमुना जी में कूद गया। जैसे ही छलांग लगाई, भगवान बटेश्वर नाथ यमुना में प्रकट हो गए, उसको बचा लिया, छाती से लगा लिया। कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने हमें पूजा है, इसलिए हम तुमको मरने नहीं देंगे, तुम्हारी बेटी को हम बेटा बनाए देते हैं। महादेव ने उस बेटी को बेटा बना दिया, वो कुंडवा आज तक चल रहा है। ये भगवान महादेव हैं, ये भगवान शंकर हैं, इनकी कृपा बड़ी अद्भुत है। 7 देवताओं को पूजिए, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पाव। इनके बिना कल्याण नहीं है। तो 100 वर्ष जिस पिंडी को हो गई हैं, उसको स्वयंभू मान लिया जाता है। उसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, जैसे भगवान कोटेश्वर नाथ, इनको तो हजारों वर्ष हो गई हैं। तो ऐसी पिंडियों के ऊपर ऊपर नीचे अगल बगल जहां भी कोई प्रसाद चढ़ा है, शिव को मानने वाला व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकारी है। उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है।